तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3 किसका, बिजी का। चैप्टर 3 में देखिए क्वेश्चंस हैं कुछ आपके पास। ओपन योर कंपनी एंड मॉडिफाई ऑल द प्रोडक्ट विच यू क्रिएटेड ऑन चैप्टर 2 एंड गिव जीएसटी डिटेल एज अ 18%। ठीक है, क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो आपने कंपनी चैप्टर 2 में बनाई थी उसको ओपन करिएगा और चैप्टर 2 में जितने भी आपने आइटम बनाए थे उस सारे आइटम को मॉडिफाई करिए और मॉडिफाई करने के बाद उसमें क्या करिए, रेट डिफाइन करिए जीएसटी का कितना परसेंट, 18%। तो चलिए सबसे पहले कंपनी को ओपन करते हैं। किस नाम से कंपनी हम लोग बनाए थे, सिग्नोटेक सिस्टम से, और यूज़र आईडी याद हो जाएगी, पासवर्ड 1 2 3। चलिए जब ये कंपनी खुल जाएगी तो आप ऑलरेडी स्टॉक बना चुके हैं, तो स्टॉक बनाया है तो कहाँ जाना पड़ेगा, मास्टर्स में, और फिर आइटम, और क्या करना, लिस्ट। एक एक आइटम स्टार्ट करेंगे। पहला बिजी, इसको ओपन करेंगे, यही 4 आइटम बनाए थे ना हम लोग, इसको ओपन करेंगे और इसमें हम लोग टैक्स कैटेगरी में क्या कर देंगे, जीएसटी 18%, और इसमें क्या करेंगे, HSN कोड फिल कर देंगे, F2 हो जाएगा। फिर CD ड्राइव को भी ओपन करिएगा। CD ड्राइव को ओपन करने के बाद आपको बस क्या करना है, जीएसटी कितना करना है, 18%। क्या हो गया भाई, गुस्सा हो गया क्या, ये जीएसटी 18%, और इसमें क्या करेंगे, HSN कोड फिल कर देंगे, हो जाएगा। F2। नेक्स्ट आइटम पेन ड्राइव, कितना परसेंट, पेन ड्राइव हो गया, जीएसटी 18%। HSN कोड भी इसमें 8 डिजिट का डाल देंगे और एक्सेप्ट करा देंगे। नेक्स्ट आइटम हमारा था पेन ड्राइव, तो हो गया ना, मॉनिटर डिफाइन कर देंगे, जीएसटी 18%। कैमरा क्या उतने में हो जाएगा। चलिए देखिए अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, परचेज द फॉलोइंग गुड्स फ्रॉम आरके इलेक्ट्रॉनिक, और उसका ये जीएसटी नंबर दिया हुआ विद जीएसटी एट द रेट ऑफ 18% एज ऑन 9/5/2019 एंड रिस्टोर द गुड्स एट नोएडा गोडाउन। अब देखिए उसका बिल नंबर दिया है, ऑर्डर नंबर दिया है, चालान नंबर दिया हुआ है। ये आइटम हम लोग उससे खरीद रहे हैं, और देखिए नीचे नोट लिखा हुआ है, पास परचेज ऑर्डर, मटेरियल रिसीव एंड परचेज बिल एंट्री। यानी पहले आपको क्या करना है, ऑर्डर देना है, ऑर्डर देने के बाद मटेरियल रिसीव करेंगे, और रिसीव करने के बाद फिर क्या करेंगे, बिल बनाएंगे। जैसा कि परचेज ऑर्डर पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, पहले क्या होता है, इंक्वायरी, फिर उसके बाद ऑर्डर देते हैं। तो ये प्रोसेस फिर दोबारा हम नहीं बताएंगे, हो गया। चलिए तो हमें क्या करना है, बिजी में एंट्री करनी है। इसमें क्या करना है, पहले परचेज ऑर्डर करना है, फिर रिसिप्ट करना है, मटेरियल रिसीव करना है, और फिर उसके बाद क्या करना है, परचेज की बिल एंट्री करनी है। यानी इस क्वेश्चन को 3 वाउचर एंट्री करेंगे। कितने एंट्री होंगी इसमें, पहले परचेज ऑर्डर में करेंगे। तो परचेज ऑर्डर में करने के लिए सबसे पहले फीचर इनेबल कराएंगे, क्योंकि फीचर इनेबल कराने के लिए कहाँ जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन में, और कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद फीचर ऑब्लिक ऑप्शन में जाएंगे। जब फीचर ऑब्लिक ऑप्शन में जाएंगे तो यही ये विंडो खुलेगी, और ये आपका इन्वेंट्री से रिलेटेड है, तो आपको मिलेगा कहाँ पे, इन्वेंट्री में। ठीक है, जब इन्वेंट्री में जाएंगे तो यहीं आपको दिखाई देगा इनेबल ऑर्डर प्रोसेसिंग, दिखाई दिया, इस पर चेक मार्क लगाइए और ओके कर दीजिए। हो जाएगा। जब हो जाएगा तो फिर जाके उसके बाद एंट्री करेंगे। एंट्री करने के लिए आपको जाना पड़ेगा कहाँ पे, ट्रांजैक्शन में, और यहीं पे आपको दिखाई देगा क्या, परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर में क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे। अब जब ऐड करेंगे तो इस पे ध्यान दीजिएगा, मेन किस डेट में ऐड करना है, देखिए क्वेश्चन में वो कहाँ है, तो यहाँ पे डेट डालेंगे क्या, 1 7। अब देखिए जैसे ही आगे करके इंटर प्रेस करके आगे बढ़ेंगे आप, तो यहाँ पे देखिए बाउचर नंबर पे आपका ये कर्सर नहीं जा रहा है, जा रहा है। तो बाउचर नंबर पे जब कर्सर नहीं जाएगा तो उसके लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाएगा, तो उसके लिए आपको एडमिनिस्ट्रेशन में आना पड़ेगा। कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे और यहीं आपको दिखाई देगा बाउचर कॉन्फ़िगरेशन, दिखाई दे रहा है। जब बाउचर कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे तो किस बाउचर में नहीं आ रहा था,
परचेज में तो परचेज के ये प्लस वाले सिंबल पे क्लिक करेंगे, मेन पे क्लिक करेंगे और यहीं फिर मेन पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखाई देगा बाउचर नंबरिंग, दिखाई दे रहा है। जब बाउचर नंबरिंग पे करेंगे तो इस पे देखिएगा ऑटोमेटिक होगा, ऑटोमेटिक है ना, बस इसको क्या करिएगा मैनुअल और फिर F2 प्रेस करके एक्सेप्ट करा दीजिएगा। समझ गए? उसी तरह सेल्स का भी एक बार सेल ऑर्डर का भी चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे मैनुअल है ना। चलिए और एक बार मटेरियल रिसीव और मटेरियल इश्यू भी देख लीजिएगा, ये भी मैनुअल है, नहीं तो फिर बाद में आके फिर से करना पड़ेगा तो क्या फायदा। ये ऑटोमेटिक है, इसको क्या कर दें मैनुअल। सेल परचेस को भी देख लेते हैं, सेल का वाउचर कहाँ पे, ये है ना सेल, सेल में होगा मेरे हिसाब से, नहीं ये भी ऑटोमेटिक है, क्या कर दें मैनुअल। F2 एक्सेप्ट और एक बार परचेस को भी चेक करें, ये 6 वाउचर चेक कर लीजिएगा, ये मैनुअल है। समझ गए? जब ये वाउचर नंबरिंग कर लेंगे तो फिर उसके बाद आएंगे ट्रांजैक्शन में, फिर उसके बाद परचेज ऑर्डर ऐड करेंगे, किस डेट में करेंगे एक साथ, तो यहाँ पे डेट डालेंगे क्या मेन, और मेन करने के बाद यहाँ पे डेट डालेंगे एक साथ। अब वाउचर नंबर आया तो वाउचर नंबर बताइए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, परचेज ऑर्डर नंबर डालना है, बताइए 201। ठीक है, यहाँ पे अब ये बताइए ये अपने स्टेट में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं कि अदर स्टेट में, कहाँ का है GST नंबर 07 दिल्ली का होता है, तो आपकी कंपनी भी कहाँ की है, दिल्ली की है, लेकिन हम बनाए हैं क्या उत्तर प्रदेश की, हमने कंपनी कहाँ की बनाई है, तो इसको भी हम लोग क्या कर लेंगे उत्तर प्रदेश ही मान लेते हैं। ठीक है, वहाँ का दिल्ली का बना होगा तो दिल्ली के हिसाब से वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिएगा, अगर उत्तर प्रदेश बनाए हैं तो उत्तर प्रदेश के हिसाब से सॉल्व करेगा, यानी जो आपका 09 है उसको सॉल्व करके क्या कर देंगे 07 है, 07 को चेंज करके क्या कर देंगे 09 कर देंगे। ठीक है, तो चलिए तो ये बताइए ये लोकल होगा कि इंटर स्टेट होगा, लोकल होगा ना, तो लाइए लोकल के लिए यहाँ पे क्या लेंगे L प्रेस करिएगा और कितना परसेंट टैक्स लग रहा है, कितना परसेंट टैक्स लग रहा है 18%, तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे लोकल 18%। यही अदर स्टेट में होता तो यहाँ पे हम लोग क्या लेते आई 18% ले लेते हैं। ठीक है, पार्टी नेम F3 करके बना लेते हैं, पार्टी का नाम बना दीजिए RK इलेक्ट्रॉनिक। अब इसको सामान सेल कर रहे हैं कि परचेस कर रहा है, तो अंडर क्या जाएगा सैंडी क्रेडिटर। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस छोड़ दीजिए। अब आइए ये रजिस्टर्ड डीलर है, कहाँ का रजिस्टर्ड डीलर है ये उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, अब रजिस्टर्ड डीलर होगा तो इसका GST नंबर होगा कि नहीं होगा, तो GST नंबर क्या कर लीजिएगा कॉपी करके यहाँ पे क्या करिएगा पेस्ट कर दीजिएगा। अब देखिए जैसे टैली में हम लोग क्या करते थे कि GST नंबर से पैन नंबर निकालते थे कि नहीं निकालते थे, लेकिन बिजी में ऐसा करने की जरूरत नहीं है, जैसे इंटरफेस करेंगे वो पैन नंबर ऑटोमेटिक निकाल देना चाहिए। नहीं निकाल रहा है, अपग्रेड नहीं हुआ है ये फीचर, पुराना वाला मेरे में होगा बिजी, आप लोगों में आ जाएगा। ठीक है, आ जाना चाहिए, हमको क्या करना पड़ेगा कॉपी करके पेस्ट करना पड़ेगा, बिजी में आ जाता है। F2 एक्सेप्ट कराने की शॉर्टकट की F2, ये बन गया। अब मटेरियल सेंटर कहाँ पे रख रहे हैं आप लोग, नोएडा, तो यहाँ पे नोएडा सेलेक्ट करेंगे। कौन कौन सा आइटम खरीद रहे हैं, CD ड्राइव क्वांटिटी 50, रेट बता दीजिए 2000 रुपये के हिसाब से परचेस कर रहे हैं। और क्या खरीद रहे हैं, मॉनिटर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, कितना 50 पीस 90 पीस, रेट बताइए 4000, यहाँ पे 4000 फिल करेंगे। फिर उसके बाद क्या है पेन ड्राइव 200 पीस 500। ठीक है, अब यहाँ पे F2 प्रेस करेंगे, बिल सेंट्री में हम लोग GST का पैसा दिखाते हैं। तो ये बताइए जब आप परचेस करेंगे, परचेज ऑर्डर करेंगे तभी GST लगेगा, नहीं लगेगा। तो याद रखिएगा परचेज ऑर्डर मटेरियल रिसीव इस सब में GST का पैसा नहीं लगता है, तो यहाँ पे GST मत लगाइएगा गलती से भी। F2 प्रेस करके इसको क्या करेंगे एक्सेप्ट करा देंगे। अब हम क्या करेंगे मटेरियल रिसीव करेंगे, जैसा क्वेश्चन में कहा गया पहले परचेज ऑर्डर करिए फिर मटेरियल रिसीव करिए। जब भी सामान आएगा तो मटेरियल रिसीव होगा, जब भी सामान भेजेंगे तो मटेरियल इश्यू होगा। इसमें रिसिप्ट नोट और डिलीवरी नोट नहीं होता है, उसी का नाम यहाँ पे चेंज है। तो मटेरियल रिसीव करने के लिए आप ट्रांजेक्शन में आइए और यहीं आपको दिखाई देगा मटेरियल रिसीव, दिखाई दिया। फिर उसके बाद क्या करेंगे आप ऐड कर देंगे। जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे मेन किस डेट में रिसीव कर रहे हैं, एक साथ में ही कर रहे हैं,
एक साथ में बाउचर नंबर बता दीजिएगा। CH PO से CHI 120। 120, ठीक है। टू बी ट्रैक कर लीजिए, नॉट टू बी ट्रैक कर लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पार्टी अकाउंट नेम क्या हो जाएगा? RK इलेक्ट्रॉनिक। मटेरियल सेंटर कहाँ रखा है? नोएडा, ठीक है। इसमें अगर आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो उसका व्हीकल नंबर क्या कर सकते हैं? फिल कर सकते हैं जिस गाड़ी से जा रहा है, ठीक है। क्या क्या आइटम था जरा फिर से बता दीजिए। CD ड्राइव कितना पीस? 50 पीस, रेट अपने आप आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या था? मॉनिटर। और जैसे उसमें था टैली में क्या था कि आप रेफरेंस नंबर सेलेक्ट करते थे, ऑटोमेटिक आ जाता था। लेकिन कभी कभी उसमें क्या होता था कि जितना सामान हम लोग ऑर्डर दिए रहते थे उतना सामान आता नहीं था, तो हम लोग क्या करते थे? मैनुअली चेंज करते थे। लेकिन बिजी में ऐसा नहीं है, बिजी में ऑटोमेटिक नहीं आते हैं, बस रेट आपका ऑटोमेटिक आएगा। आपको क्या करना होगा? सिर्फ आइटम बताना होगा कि वो सामान आया है कि नहीं आया, और कितना पीस आया है वो बताना पड़ेगा। तो कितना पीस आया है? 90 पीस, रेट आ जाएगा। इसमें नहीं आया, छोड़ दीजिए। नेक्स्ट कितना? 4000 था ना इसका। नेक्स्ट बताइए। पेन ड्राइव 200 पीस 500। वो मैनुअली होता है, मैनुअली डिफाइन करेंगे तो आएगा, नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। अब यहाँ पे टैक्स लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या लग गया, अगर गलती से भी क्लिक होगा तो ये लग जाएगा। अब इसको हटाना है तो हटाने के लिए F9 या F8, नहीं वो हटेगा नहीं, पहले कर्सर यहाँ पे रखना पड़ेगा और F8 से शायद डिलीट हो। F9 करिएगा, F9 से यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। F8 से जैसे उसमें डिलीट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? Alt+D ना। और यहाँ पे किसी चीज़ को डिलीट करना होगा तो शॉर्टकट की होगी F8। क्या होगी? F8। और F9 से क्या किया जाता है? क्लियर किया जाता है। जैसे उसमें आप लोग स्पेस प्रेस करके एंड ऑफ लिस्ट करते थे, उसी तरह इसमें F9 प्रेस करते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट कराने की शॉर्टकट की F2। जब ये आपका मटेरियल रिसीव हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा? बिल बनेगा। किस बाउचर में बिल बनेगा? परचेज में। सीधे किस में जाएंगे? परचेज ऐड। जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे मेन हो जाएगा। किस डेट में? एक साथ में ही करते हैं हम लोग। बाउचर नंबर बता दीजिए। अरे जैसे आंख बंद करके पढ़ते हैं सब। RK क्या है? 201 है ना, तो यहाँ पे देखो RK 201। यहाँ पे क्या हो जाएगा? लोकल GST 18%। पार्टी अकाउंट नेम RK इलेक्ट्रॉनिक। मटेरियल सेंटर कहाँ पे रखना है? नोएडा में। और यहाँ पे बताइए इनपुट गुड्स होगा कि इनपुट सर्विस होगा? इनपुट गुड्स। अब यहाँ पे जब आइटम पे कर्सर आएगा तो यहीं पे F11 प्रेस करेंगे। क्या प्रेस करेंगे? हम चाहते हैं कि जितने भी सामान का मटेरियल रिसीव हुआ है उसका बिल ऑटोमेटिक आ जाए। तो जब F11 प्रेस करेंगे तो ये ऑर्डर नंबर आ गया। अब इसी ऑर्डर नंबर को हमें क्या करना? चेक मार्क लगाना है और ओके कर देना। तो वो जितने भी आइटम थे वो सब के सब यहाँ पे अपडेट हो जाएंगे। क्यों F11 हुआ? मारो जा करके उसको। क्या बोले हैं? F9 बोले हैं क्या? अब बिल सेंटर में हम लोग क्या करेंगे? टैक्स लगाएंगे। कौन सा टैक्स लगेगा यहाँ पे? CGST बना है, आपको बनाने की जरूरत कट गया। फिर उसके बाद कौन सा टैक्स लगेगा? SGST कट गया। एक्सेप्ट करा दीजिए। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। परचेज का बिल नंबर RK। मटेरियल सेंटर, सॉरी ये कॉस्ट सेंटर पूछ रहा है ना, तो इग्नोर करने आता है। कैसे किया जाता है? F2 से। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। हाँ अभी वो समझेगा थोड़ी देर बाद। चलिए उसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है परचेज 10 पीस ऑफ BZ 14 एट द रेट ऑफ 6000 विद GST एट द रेट ऑफ 18% फ्रॉम BK सॉफ्टवेयर लिमिटेड। GST नंबर है आपका। कहाँ पे रखना है इसको? राजौरी गोडाउन में रखना है। कब खरीदना है वो डेट आप लोग बताएंगे। तो परचेज करना है तो सीधा किस में एंट्री करेंगे? परचेज वाउचर में करेंगे। इसमें तो कोई ऑर्डर नहीं करना है ना, सीधा परचेज करना है तो परचेज में एंट्री करेंगे। किस डेट में करना है? एक साथ में। वाउचर का नंबर बता दीजिए। वाउचर नंबर RG 451। लोकल GST लगेगा। पार्टी का नाम F3 करके बना लेते हैं। पार्टी का नाम क्या है? BK सॉफ्टवेयर। इसका अंडर क्या जाएगा? BK सॉफ्टवेयर।
अंडर क्या जाएगा, परचेस कर रहे हैं तो सेंड ए क्रेडिटर जाएगा, इसका जीएसटी नंबर डाल दीजिएगा, दिया होगा ना क्वेश्चन में जीएसटी नंबर। यस सर, 079 पैन नंबर भी डाल देना, ठीक है। इनपुट गुड्स हो गया, यहाँ पे क्या खरीद रहे हैं हम लोग, बिजी ना, अच्छा राजौरी में रखना है इसको, चलिए राजौरी में हो जाएगा ये। और आइटम क्या खरीद रहे हैं हम लोग, बिजी, तो यहाँ पे बिजी सेलेक्ट करेंगे, कितना पीस, 10 पीस, रेट क्या है इसका, 6000 रुपये यहाँ पे फिल करेंगे। अब यहाँ पे कोई और आइटम तो खरीदना नहीं है, F2 प्रेस करेंगे और टैक्स लगाएंगे। कौन सा टैक्स लगेगा, CGST कट गया, फिर उसके बाद कौन सा टैक्स लगेगा, SGST हो जाएगा। बिल नंबर फिर से बता दीजिए, RG/451। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सोल्ड द फॉलोइंग गुड्स टू विनीत एंड सन्स। आप लोग में कंपनी का नाम क्या दिया हुआ है, दास एंड सन्स कर देते हैं यहाँ पे, उसका जीएसटी नंबर है, ठीक है, विद 18% जीएसटी फ्रॉम नोएडा गोडाउन, ठीक है। तो ये सामान बेच रहे हैं, तो इसमें देखिए क्या क्या दिया हुआ है, बिल नंबर दिया है, ऑर्डर नंबर दिया और चालान नंबर दिया, नोट में लिखा हुआ है सेल्स ऑर्डर, मटेरियल इशू एंड सेल बिल एंट्री। तो सेल कर रहे हैं तो एंट्री किस वाउचर में करेंगे, सेल्स में करेंगे। तो यहाँ पे तीनों प्रोसेस करना है, तो पहले क्या करेंगे हम लोग, सेल ऑर्डर करेंगे, सीधा सेल ऑर्डर में जाएंगे और ऐड करेंगे। तो मेन किस डेट में करना है, 2 साथ में करना है। वाउचर नंबर बता दीजिए, ऑर्डर नंबर बताना होगा, SO/001। सेल टाइप में क्या होगा, लोकल करना है जीएसटी, तो लोकल जीएसटी 18%। पार्टी का नाम क्या है, दास एंड सन्स ऑलरेडी बना हुआ है, तो दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। मटेरियल रिसीव कहाँ से, नोएडा से, ठीक है। आइटम बताइए कौन कौन सा सेल कर रहे हैं, CD ड्राइव 50 पीस, रेट बताइए क्या लगाना है, 4000, ठीक है। 90 पीस किस रेट से बेच रहे हैं, 7000 से। फिर उसके बाद क्या है, पेन ड्राइव कितना पीस, 150 पीस, रेट 800, ठीक है। अब यहाँ पे टैक्स लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, याद रखिएगा ऑर्डर और रिसीव में नहीं लगाएंगे, ऑर्डर या इश्यू में। तो ये सेल्स ऑर्डर हो गया। अब किस में एंट्री करेंगे हम लोग, मटेरियल इश्यू में, तो मटेरियल इश्यू में जाएंगे और फिर ऐड करेंगे। डेट आपका 2/7, वाउचर नंबर 101, पार्टी अकाउंट नेम दास एंड सन्स, मटेरियल सेंटर नोएडा। और यहाँ पे फिर से आपको आइटम बताना पड़ेगा, आइटम बता दीजिए क्या था, कितना पीस, किस रेट से था, 4000, यहाँ पे 4000 फिल करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या था, मॉनिटर कितना पीस, 90 पीस, 7000। नेक्स्ट बताइए, पेन ड्राइव 800 पीस, 150, किस रेट से, 800 के रेट से। अरे बाबू वो जब हम बिल बनाएंगे तब मरे पड़े रहे, हो जाएगा। अब सीधे किस में एंट्री करेंगे, सेल वाउचर में। तो सेल वाउचर में एंट्री करने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, ट्रांजैक्शन में जाएंगे, यहीं आपको दिखाई देगा सेल्स, और सेल्स के बाद क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर देंगे। जब ऐड करेंगे तो किस डेट में करना है हमको, 2/7 में करना है, ठीक है। वाउचर नंबर बता दीजिए, 0101। सेल टाइप में क्या हो जाएगा, लोकल जीएसटी 18%, और पार्टी में किसको हम लोग सेल कर रहे हैं, दास एंड सन्स को कर रहे हैं। मटेरियल सेंटर नोएडा, आइटम अब यहाँ पे क्या प्रेस करेंगे, F11, जो सेल ऑर्डर आएगा उसी को क्या करेंगे, टेक लगा करके ओके कर देंगे। अब यहाँ पे टैक्स लगाएंगे, कौन सा टैक्स लगेगा, CGST, फिर उसके बाद कौन सा टैक्स लगेगा, SGST। समझ गए, F2 कर दीजिए। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। प्रिंट करना है तो बोल दीजिएगा, नहीं। नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन है, रिटर्न 50 पीस पेन ड्राइव विद जीएसटी 18% टू आरके इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉम नोएडा गोडाउन। आरके इलेक्ट्रॉनिक से आप लोग क्या किए थे, परचेस किए थे, तो रिटर्न कर रहे हैं, तो एंट्री किस वाउचर में होगी, उसमें जैसे दिमाग लगाना पड़ता था डेबिट नोट की क्रेडिट नोट, लेकिन इसमें सीधा आपको क्या करना, अगर परचेस किए थे तो परचेस रिटर्न में एंट्री होगी, सेल किए थे तो सेल्स रिटर्न में एंट्री होगी। तो परचेस किए थे तो क्या करेंगे, परचेस रिटर्न,
अब यही देखिए ट्रांजैक्शन में आपको आना पड़ेगा और यही आपको दिखाई देगा परचेज रिटर्न, दिखाई दिया। परचेज रिटर्न में जब जाएंगे तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। किस डेट में वापस करना है, इसको करना है आपको 2/7 में। 2/7, यहाँ पे 2/7 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या लगा था, उस पर लोकल जीएसटी लगा था ना, तो अगर याद रखिएगा जीएसटी से सामान खरीद के वापस आया है तो वापस भी जीएसटी के साथ ही भेजेंगे। तो यहाँ पे लोकल जीएसटी 18%, किस पार्टी से, आरके इलेक्ट्रॉनिक्स से। आरके इलेक्ट्रॉनिक। वाउचर नंबर वो वाला बताइए जो आपने परचेज करते समय डाला था। परचेज करते समय आरके क्या था, 201। जैसे एंटर करेंगे बिल नंबर डाल करके और डेट डालेंगे, डेट तो अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगा बिल का। एंटर करेंगे तो ये बता देगा कि आपने कितने का खरीदा था और कितना टैक्स लगा था। ठीक है, मटेरियल सेंटर बताइए, नोएडा। इनपुट गुड्स होगा, क्या चीज़ वापस कर रहा है, पेन ड्राइव 50 पेन ड्राइव। कितना पीस, 50 पीस। किस रेट से आया था, 500। पीछे वाले क्वेश्चन में देखना पड़ेगा। अब F2 प्रेस करेंगे, कौन सा टैक्स लगेगा, CGST। फिर उसके बाद कौन सा टैक्स लगेगा, SGST। F2। अच्छा, अभी टैली में आप लोग ऐसा क्वेश्चन नहीं पढ़े थे ना कि वापस करें जीएसटी के साथ। ना। चलिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एडजस्टमेंट, और जो बिल नंबर होगा उसी में हम लोग क्या करेंगे, इसको एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करते हैं, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दास एंड सन्स रिटर्न 10 पीस ऑफ पेन ड्राइव विद जीएसटी 18%। रिटर्न गुड्स आर स्टोर एट नोएडा गोडाउन। नोएडा गोडाउन में रखना है, वो भी दास ब्रदर को हमने सेल्स किया था, दास एंड सन्स को, उसने भी क्या किया है, 10 पीस रिटर्न किया। तो हमने उसको सेल्स किया था, तो एंट्री किस वाउचर में होगी, सेल्स रिटर्न में होगी। ऐड करेंगे और यहाँ से आपका हो जाएगा क्या, मेन, किस डेट में, 2/7 में। इसका भी आपको, अगर आपका यहाँ पे जीएसटी है तो कौन सा जीएसटी, लोकल जीएसटी 18%। पार्टी अकाउंट नेम दास एंड सन्स, ठीक है। वाउचर नंबर वो बता दीजिए जो डाले थे आप लोग, ASE 0101। 0101। डेट आ जाएगा और इसका बिल भी आ आ जाएगा। जाएगा। किस गोडाउन में, क्या वापस कर रहे हैं, पेन ड्राइव कितना पीस, 10 पीस। रेट 800। F2, कौन सा टैक्स, CGST, और फिर कौन सा टैक्स, SGST। F2। एडजस्टमेंट क्या हो जाए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडजस्टमेंट। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। sold 10 piece of monitor at the rate of 7,000 with GST 18% in cash from राजौरी गोडाउन। सेल कर रहे हैं लेकिन किसके थ्रू कर रहे हैं, कैश कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, तो सेल कर रहे हैं तो एंट्री किस वाउचर में होगी, सेल्स में होगी। तो सेल्स की शॉर्टकट की Alt+F8, ठीक है। किस डेट में करना, 2/7 में। सेल्स में एंट्री कब हुई थी, तो ये 2/7 क्यों नहीं ले रहा। पीछे वाला क्वेश्चन किसी डेट, किसी और डेट में कर दिए क्या, इसके पहले भी तो 2/7 में हुआ था। सेल्स और रिटर्न में किए थे ना हम लोग एंट्री। इससे पहले ये सर तीनों क्वेश्चन 2/7 में। तीनों क्वेश्चन कब हुआ है, ये वाली एंट्री देखो 1/4 में कर दी, इसलिए तो गड़बड़ाया। किस डेट में करना था इसको, अब लेगा ही नहीं मेरे हिसाब से, हो गई गलती। इसीलिए कहते हैं डेट पे ध्यान दिया करो। अब सब अप्रैल में ही होगा। चलो हो गया, एक्सेप्ट कर लेगा मेरे हिसाब से। नहीं कर रहा है ना, चलो, क्योंकि एक डेट हमने गलत कर दी है ना। अब बीजी का तुम बेसिक पढ़े नहीं थे, बताए थे कि बीजी में क्या होगा, सिर्फ 30 दिन की एंट्री एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद की नहीं करेगा। तो 1 अप्रैल से जुलाई कितना दिन हो जा रहा है, या तो ये एंट्री ही डिलीट कर दें फिर से। क्या शॉर्टकट की होती है डिलीट करने की, F8। डिलीट हो गया, अब जाके एंट्री करते हैं। चलिए एंट्री करने के लिए किस वाउचर में, ट्रांजैक्शन में जाएंगे, सेल्स रिटर्न में जाएंगे, ऐड करेंगे
किस डेट में एंट्री करनी थी वो? 2 साथ में ना, F2 और यहाँ पे सॉरी F2 करें, एंटर और 2 साथ कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? लोकल जीएसटी 18%, पार्टी अकाउंट नेम क्या था? दास एंड सन्स। चलिए मटेरियल सेंड, यहाँ पे बाउचर नंबर क्या था? /0101। चलिए मटेरियल सेंटर, क्या आइटम वापस कर रहे हैं? पेन ड्राइव। कितना पीस? रेट बता दीजिए। 800। कौन सा टैक्स लगेगा इस पे? CGST। और फिर कौन सा टैक्स लगेगा? सॉरी, एंटर करिए। फिर कौन सा टैक्स लगेगा? SGST। ये आपका टैक्स कट गया। मेथड, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। अब हमें क्या करना था? सेल करना था, तो एंट्री किस वाउचर में करेंगे? सेल्स। सेल्स की शॉर्टकट की Alt F8 या सेल में जाकर के क्या करिए? ऐड करिए। किस डेट में एंट्री करनी है? 2 साथ में। चलिए कौन सा टैक्स लगेगा? बिल नंबर बता दीजिए। कौन सा टैक्स लगेगा? लोकल जीएसटी। पार्टी का नाम क्या है? कैश। क्या बेच रहे हैं हम लोग? किस गोडाउन में है ये? राजौरी में है। मॉनिटर बेच रहे हैं। कितना पीस? रेट बता दीजिए। 7000। कौन सा टैक्स लगेगा इस पे? CGST SGST। F2 कर दीजिए और एक्सेप्ट करा दीजिए। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 7 ना। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, बस इतना ही करना था। डिस्प्ले रिपोर्ट है। डिस्प्ले